गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9th चैप्टर 8 मोशन का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहता हूँ मैं। मोशन की तीन इक्वेशंस होती हैं जिनको हम बोलते हैं 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये इक्वेशंस आपको हमेशा याद होनी चाहिए। इन 3 इक्वेशंस के बिना आप कोई भी न्यूमेरिकल जो है वो मोशन का सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है मोशन से रिलेटेड तो इन 3 इक्वेशंस की हेल्प से ही हम करते हैं। अगर आपको ये 3 इक्वेशंस याद है तो आप मोशन चैप्टर का कोई भी न्यूमेरिकल हो आप सॉल्व कर सकते हो। हर न्यूमेरिकल में हमें बेसिकली यही 3 इक्वेशंस जो है वो यूज़ करनी होती है। हमें बस इतना ध्यान रखना होता है कि कौन से न्यूमेरिकल पे हमें कौन सी इक्वेशन को अप्लाई करना है। वो हमें कैसे पता चलता है, हमें स्टेटमेंट पढ़ के पता लगेगा। स्टेटमेंट में जो जो चीज़ें हमें गिवन होंगी उन चीज़ों के अकॉर्डिंग पे हम सिलेक्ट करेंगे कि हमें कौन सी इक्वेशन को यूज़ करना जो है वो सबसे बेटर रहेगा। तो पहले इक्वेशंस देख लेते हैं क्या है। पहली इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। थर्ड इक्वेशन है वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। अब मैं सभी की बता दूं कि क्या क्या है। हमारे पास जो v है वो किस बात को बता रहा है। v जो है वो हमें बताता है फाइनल वेलोसिटी। v जो होती है वो क्या है, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी के आगे फाइनल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होगी जो एंड में जाके हमें मिलेगी। और u क्या होता है, u है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी वो वेलोसिटी जो शुरू में थे। मान लो कि हम अपने घर से जब हमारा कोई भी व्हीकल शुरू करेंगे तब उस टाइम पे उसकी जो वेलोसिटी होगी जीरो ही होगी। तो उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। उसे हम न्यूमेरिकल्स में u की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। और फाइनल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होगी जब हम अच्छे से चलना शुरू कर देंगे और जब हम पूरी अपनी स्पीड के साथ चल रहे हैं उसको हम बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। अब v पता लग गया क्या है, फाइनल वेलोसिटी। u पता लग गया क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। a क्या होता है, a है हमारे पास एक्सेलरेशन। a रिप्रेजेंट करता है हमें एक्सेलरेशन को। जहाँ पे भी a लिखा होगा उसका मतलब होता है एक्सेलरेशन। अब v पता लग गया, फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t जो है वो टाइम होता है। t क्या रिप्रेजेंट करता है, t रिप्रेजेंट करता है टाइम को। फर्स्ट इक्वेशन में सब पता लग गया। s क्या है, s होता है हमारे पास डिस्टेंस। s किसको रिप्रेजेंट करता है, s रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस को। u क्या था, इनिशियल वेलोसिटी, t क्या था, टाइम, a है एक्सीलरेशन, t है टाइम। यहाँ पे v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सीलरेशन, s क्या है, डिस्टेंस। तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है, इक्वेशंस याद रखनी है और उनके सिंबल्स कि v फाइनल वेलोसिटी के लिए, u इनिशियल वेलोसिटी के लिए, a एक्सीलरेशन के लिए, s डिस्टेंस के लिए, t टाइम के लिए। तो ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए। तो चलिए अब न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स की। न्यूमेरिकल है हमारे पास, अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। जो स्पीड ट्रेन है वो चल रही है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। हमने ब्रेक्स लगाई जिसके कारण एक एक्सेलरेशन क्रिएट हुई जो कितनी थी, -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। फाइंड हाउ फार, फार का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट कम्स टू रेस्ट। पूछ रहे हैं हमें वो डिस्टेंस बताना है जितनी दूर जाके जो है हमारी ट्रेन रुक जाएगी। हमारी ट्रेन किसी स्पीड से चल रही थी, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। हमने ब्रेक्स लगाई, धीरे धीरे स्पीड कम होगी और एक पॉइंट पर जाके ट्रेन रुक जाएगी। हमें वो बताना है कि वो किस पॉइंट पर जाके रुकेगी, मीन्स हमें कितनी दूर चलने के बाद वो रुक जाएगी। हमें वो डिस्टेंस जो है वो फाइंड करना है। तो हमें क्या क्या गिवन है यहाँ पे, चल पहले किससे रही थी, 90 से, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 90 किलोमीटर पर आवर। तो इनिशियल वेलोसिटी लिखते हैं यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू हमें कितनी दी है, 90 किलोमीटर पर आवर। इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर्स होते हैं। 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 होते हैं। इसको सॉल्व करेंगे
तो ये आ गया 25 मीटर पर सेकेंड हमारे पास जो है वो वेलोसिटी आ गई इनिशियल। मीन्स ये क्या था, यू की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 25 मीटर पर सेकेंड। अब वो कह रहे हैं ब्रेक्स आर अप्लाइड सो डैट द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर सेकेंड। मीन्स हमें ए की वैल्यू दी हुई है -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बस। और उसके बाद क्या बोला, बिफोर इट कम्स टू रेस्ट, वो रुकने से पहले, मीन्स उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाएगी। मीन्स हमारे पास जो v की वैल्यू है वो कितनी दी है 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वो रुक गई है। जब कोई चीज़ भी रेस्ट पे होती है तो उसकी वेलोसिटी 0 होती है, तो इसलिए हमारी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, u है, v है, a है, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, s फाइंड करना है, हमें s फाइंड करना है। अब देखो ये चारों वेरिएबल्स इन तीनों में से कौन सी इक्वेशन में है। पहली इक्वेशन में देखेंगे तो s कहीं पे है ही नहीं है, तो उसे हम यूज़ करेंगे ही नहीं। सेकेंड इक्वेशन देखो s तो है, लेकिन साथ में यहाँ पे टाइम भी है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए हम इसे भी यूज़ नहीं कर सकते। थर्ड इक्वेशन देखो, इसमें v भी है, u भी है, a भी है, s भी है। जो हमें 3 पता है, इनमें से v पता है, u पता है, a भी पता है, s नहीं पता है, तो हम फाइंड कर सकते हैं। तो हम थर्ड इक्वेशन को यूज़ करेंगे। यूजिंग थर्ड इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3 वो क्या है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी हो जाएगी 0, v की वैल्यू 0 है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 25 का स्क्वायर, 2 a की वैल्यू कितनी है -0.5, s हमें पता नहीं है कि कितना है। 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 माइनस का 625 आ गया। अब यहाँ पे 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास, पॉइंट हटा के मल्टीप्लाई कर लो भले, नीचे सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे ये बन जाएगा हमारे पास 625 इंटू इज इक्वल टू 2 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 10 पॉइंट हटा इंटू s। 1 5 2 जा 10, 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास 1 इंटू s। साथ में माइनस का साइन था, तो यहाँ पे एक माइनस का साइन आएगा, यहाँ पे -625 आ गया। मीन्स s की वैल्यू कितनी आ गई 625 मीटर। 625 मीटर चलने के बाद जो है वो गाड़ी जो है वो रुक जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को जरूर देखें, दोबारा जरूर समझ में आ जाएगा। बस आपको ये 3 इक्वेशंस याद करके रखनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।